पंजाबी बोल हैं, पहले भी कई बार गाया है मैंने ये भजन। तो आज संदीप जी ने छोड़ के फिर भी करता भाई धर्म छोड़ के अधर्म करता, तू दुनिया यहाँ पे शब्द लिखा सदगुरु महाराज ने, जरा गौर फरमाइएगा हौली हौली। सब भगता के खटका लग गया वह नकल करे सारी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब भगता के खटका लग गया वह नकल करे सारी। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे ये शब्द लिखने का क्या महत्व है, इसका अर्थ क्या है। मैं बताता हूं अर्थ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बस
बस धन्यवाद। ये तो आया जरा कितनी बार पूछोगे। इस शब्द का अर्थ सन 1993 में सतगुरु महाराज समझाना में गए। सतगुरु महाराज के चरणों में गुरु मुरारी लाल जी परम श्रद्धेय उनकी शरण में गए और बाबा के भजन का ऐसा चस्का लगा, ऐसी लगन लगी कि बाबा ने दर्शन दिए साक्षात। धीरे धीरे समय बीतता गया और बाबा की शक्ति प्राप्त हुई। जो अक्सर आप देखते हैं सतगुरु महाराज का यहां से ऊपर का सिर हिलता है, ये बाबा की शक्ति है। भोले बाबा ने साक्षात सतगुरु महाराज को दर्शन दिए, बाबा की शक्ति प्राप्त हुई। अब उस दिन के बाद जब ये शक्ति प्राप्त हुई, अब सतगुरु महाराज खुद भी चिंता में कि ये अपने आप हो क्या रहा है, मेरा सिर अपने आप हिल रहा है, समझ नहीं आया। तो सतगुरु महाराज ने इनका मार्गदर्शन किया कि ये बाबा की शक्ति है और ये किसी किसी को नसीब वाले को मिलती है। आपने भजन किया है, कीर्तन किया है, बाबा का बड़ा सच्चा ध्यान किया है तो तुम्हें प्राप्त हुई है। अब सतगुरु महाराज के साथ में भक्तों का बहुत बड़ा टोल जाता था, बहुत बड़ी टोली थी। अब उन्होंने देख लिया कि भाई भगत जी को तो शक्ति मिल गई। अब धीरे 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 जो टोली जाती थी भक्तों के साथ में, अब वो भजन पर बैठ गए, कोशिश करते हैं अपना सिर हिलाने की। हवन पर बैठ गए, कोशिश करते हैं सिर हिलाने की, बात नहीं बनी। फिर किसी कोण में कमरे में बढ़कर प्रैक्टिस करी घड़ी देर तक, प्रैक्टिस करे तो थोड़ी सेटिंग बढ़ गई। हवन पर बैठे बैठे उनको ये नहीं पता हवन का मतलब क्या होता है। वो ये मानते हैं कि पंडित जी सुबह बोला शंकरी ठाकर हवन में देनी है, बल्ला के रो 1.5 किलो शंकरी का उपवास करते हैं। जो भजन दे रखा है उस भजन पे कोई ध्यान नहीं, उस नाम पे कोई ध्यान नहीं। ध्यान कहाँ कि सिर हिलना चाहिए। श्यामगिरी चल रही है सिर हिलाते हुए। तो जितनी टोली थी भक्तों की, जो अपने आप में थोड़ा सीनियर मानते थे, बड़ा मानते थे, उन सब ने शुरू कर दिया। कैसे की सिल्ली मिट गए, किसी का असर ऐसा हाल है। समझाए भी बतेरे भाई यार नकल करनी ठीक नहीं है, लेकिन नहीं मानने का है। मेरा तो जी अपने आप हाल है, अपने आप हाल है। और यहाँ दरबार में भी कुछ वाकई ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये समझ सतगुरु महाराज ने ये भजन उस समय लिखा था, उनको समझाया भी। आज उनका पता नहीं कहां पे है वो। इसका भाव ये है कि आप अगर दूसरे को देख के उसकी नकल करके आप विश्वास करते हैं, उसकी नकल करके आप भजन करते हैं, तो उस भजन का कोई फायदा नहीं। आपको जैसा आता है, जैसा आपने सीखा है, जैसा आपको बताया है, जितना आपसे बनता है आप वो कीजिए। दूसरे की नकल करोगे तो पीछे रह जाओगे। और दूसरे को देखने वाला हमेशा पीछे रहता है, जिसका ध्यान हमेशा सामने रहता है वो हमेशा आगे निकलता है। तो नकल करने में नहीं, भजन करने में ध्यान दीजिए। सब भक्ता के घट का